You think me a traitor? वेलकम बैक रॉकर्ड्स। स्वागत है आपका स्ट्रेन के 10th पार्ट में। इस 10th एपिसोड की शुरुआत में स्टार्किन बता रहा है कैसे राजनीतिक मसलों, टीवी वालों की रुकावट और ऐसे काफी चीजों की वजह से 23 दिन के गुजर जाने के बाद भी वो वैम्पायर्स और बुराइयों को खत्म नहीं कर पाए हैं। अब समय के गुजरने के साथ साथ वैम्पायर्स भी पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। अब यूएस ने घोषणा की है कि वो बहुत सारे सैनिकों को न्यूयॉर्क शहर में वैम्पायर्स में बदल चुके लोगों को मारने के लिए भेज रहे हैं। हालांकि बाकी शहरों में भी वैम्पायर्स के बढ़ने की वजह से और लोगों में इसके फैलने से रोकने के लिए सेना वहां पर अलग अलग शहरों में भेज दी गई है। अगर इंसानों को जिंदा बचा रहना है तो उनको वैम्पायर्स को अभी हराना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब समुद्र की नौसेना की एक माहिर टीम स्काल्स दिखाई जाती है जो कि शहर की पुरानी सुरंगों में जाकर वैम्पायर्स को मार रही है। और साथ ही वेस्ली को फलार्डो ने स्काल्स की टीम का साथ देने के लिए रखा हुआ है ताकि वेस्ली के वैम्पायर्स मारने के तरीकों और शहर की जानकारी का इस्तेमाल वैम्पायर्स को मारने में अच्छे से किया जा सके। अब इस सब के दौरान एफ्रम अपने पुराने घर में दिखाया जाता है जो कि शराब पीकर आधी नींद में है। अब नोरा की मौत और जैक के गुम हो जाने के बाद से वो अपने पुराने घर में जैक का इंतजार कर रहा है और तभी अचानक एफ्रम को दरवाजे पर जैक दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से एक वैम्पायर में बदल चुका है। और जब जैक एफ्रम पर हमला करने लगता है तो एफ्रम उस पर गोली मार देता है, लेकिन ये सब वो एक सपने में देख रहा है। और तभी बाहर पुलिस की आवाज को सुनकर उसको होश आ जाता है। अब पुलिस वाले एफ्रम को याद दिलाते हैं कि फराल्डो ने सभी से इस जगह को खाली करने के लिए बोला है और फिर पुलिस एफ्रम को एक सुरक्षित जगह ले जाने को बोलती है, लेकिन इसके जवाब में एफ्रम बोलता है कि वो वहां अपने बेटे का इंतजार कर रहा है और तभी वहां से पुलिस वाले चले जाते हैं। अब अगली सुबह एफ्रम वैम्पायर्स के लिए बीमारी बनाने के लिए अपने पुराने घर से निकलता है और एफ्रम की काम करने वाली जगह पर फराल्डो उसकी बीमारी बनाने वाले सामान के साथ पहुंच जाती है। और जब फराल्डो को पता चलता है कि एफ्रम रात को अपने पुराने घर पे रहता है तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा करना एफ्रम के लिए खतरनाक हो सकता है और साथ ही वो एफ्रम से बाकी लोगों को उसकी बनाई बीमारी को बनाना सिखाने को बोलती है और ऐसा करके वो ज्यादा बीमारी वाली दवाई बनाना चाहती है। और अब कम सैनिक और आदमियों की होने की वजह से फराल्डो बताती है कि वो अब एफ्रम के मिशन को जारी नहीं रख सकती और वो एफ्रम को ये भी बताती है कि एफ्रम की बीमारी वाली दवाई अब वैम्पायर्स के सामने कमजोर पड़ने लगी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वैम्पायर्स का शरीर अपने आप को बेहतर बनाने लगा है, इसलिए फराल्डो एफ्रम से उसकी दवाई को बेहतर बनाने के लिए बोलती है। वो एफ्रम को समझाती है कि अगर वो वैम्पायर से एक कदम आगे नहीं रहेंगे तो इंसानों का आज नहीं तो कल खत्म हो जाना पक्का है। अब अगले दिन एफ्रम एक दवाई की गोदाम में घुस जाता है और वहां से कुछ दवाइयां चुरा लेता है ताकि उसके बदले वो खाना और शराब ले सके। फिर दूसरी तरफ स्टार्किन अभी भी ओकिडो लुमेन को क्विनलिन की मदद से पढ़ रहा है। क्विनलिन उसको पुरानी लिखी भाषा को समझाने में मदद कर रहा है। स्टार्किन पढ़ता है कि महामारी के 7 रूप सिर्फ भगवान के सामने अमर हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए क्विनलिन बोलता है कि किताब में बस पहेलियां और बातों को घुमा फिरा रखा है। हालांकि स्टार्किन बोलता है कि जब वो किताब को पूरी तरह पढ़ लेगा तो उसको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अब स्टार्किन कहता है कि जैसा कि मास्टर अपनी सेना को बढ़ा रहा है तो हर एक गुजरते दिन के साथ उसका काम और मुश्किल होता जा रहा है। अब इस वजह से क्विनलिन मास्टर को जल्द से जल्द मारना चाहता है, लेकिन स्टार्किन पहले की तरह जल्दबाजी नहीं करना चाहता और पहले ओकिडो लुमेन को अच्छे से पढ़ना चाहता है। अब इसके बाद वेस्ली फराल्डो से मिलने के लिए उसकी खास बनाई जगह पर जाता है। वेस्ली बताता है वैसे तो स्काल्स की वैम्पायर मारने वाली टीम बहुत वैम्पायर को मार रही है, लेकिन अब वैम्पायर बहुत ही तेजी से बेहतर और तेज होते जा रहे हैं। फराल्डो बोलते हैं कि उनको शहर में और मदद की जरूरत है, इसलिए फराल्डो वेस्ली को ज्यादा हथियारों और आदमी के लिए स्काल्स से मदद मांगने को बोलती है। अब दूसरी तरफ गस ने अपनी वैम्पायर में बदल चुकी माँ को चेन से बांध कर रखा हुआ है। वहाँ वो खुद अपने शरीर से निकाला खून अपनी माँ को पिलाता है, लेकिन उसकी माँ की भूख शांत नहीं होती और वो गस के ऊपर अपनी जीभ से हमला कर देती है। अब अपनी माँ की हालत को देखकर गस बोलता है कि वो अपनी माँ की ऐसी हालत का बदला जरूर लेगा और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद क्विनलिन प्राचीन वैम्पायर से मिलने जाता है और उसको वहाँ पर एक नया सैनिक वैम्पायर मिलता है जिसका नाम लार है। अब लार प्राचीन वैम्पायर्स की तरफ से बात करता है। लार बताता है कि प्राचीन वैम्पायर्स क्विनलिन को वहां पर देखकर बड़े हैरान हैं, जैसा कि उसने स्टार्किन को किताब ले जाने दी है, इसलिए प्राचीन वैम्पायर उसको धोखेबाज भी बोल रहे हैं। तभी क्विनलिन बोलता है कि उसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं हुई है और ना ही वो किसी का साथी है, उसका बस एक ही दुश्मन है। क्विनलिन प्राचीन वैम्पायर से पूछता है कि बाकी के प्राचीन वैम्पायर कहाँ पर हैं। अब जैसा कि लुमेन में 7 महामारियों के बारे में लिखा है, लेकिन उनमें से 3 ही वैम्पायर यहाँ पर हैं और 7वां प्राचीन वैम्पायर खुद मास्टर है, तो बचे हुए 3 वैम्पायर कहाँ हैं। क्विनलिन को लगता है कि मास्टर ने गायब हुए 3 प्राचीन वैम्पायर को यहाँ आने से पहले ही मार दिया होगा। जब प्राचीन वैम्पायर्स क्विनलिन से पूछते हैं कि उसने ओकिडो लुमेन से क्या सीखा तो क्विनलिन को तभी समझ आता है कि मास्टर के मर जाने से बाकी प्राचीन वैम्पायर्स भी तबाह हो जाएंगे। क्विनलिन बोलता है कि किताब को अभी तक पूरा नहीं पढ़ा गया है और ना ही पूरी तरह से समझा गया है। अब जैसा कि क्विनलिन और प्राचीन वैम्पायर का एक ही दुश्मन है तो क्विनलिन उनको विश्वास दिलाता है कि मास्टर को क्विनलिन ही मार सकता है और वहां से वो चला जाता है।
अब वेस्ली स्टार्किन से मिलने उनकी नई रहने वाली जगह पर जाता है और समझ जाता है कि स्काल्स ने हजारों वैम्पायर्स को मार दिया है और जल्द ही वो मास्टर को भी ढूंढ कर मार देंगे। और अब क्विनलिन जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है, वेस्ली से मास्टर के मिल जाने पर उसको बताने को बोलता है। वो साथ ही बोलता है कि वो खुद ही मास्टर को मार सकता है और कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वेस्ली मानता है कि सेना मास्टर को ड्रोन्स, रात को देख पाने वाले चश्मे और तेजी से चलने वाली बंदूकों से मार सकती है। इसके जवाब में क्विनलिन बोलता है कि मास्टर को ऐसे नहीं हराया जा सकता। अब ये बात सुनकर नाराज हुआ वेस्ली बोलता है कि वो क्विनलिन से नफरत करता है क्योंकि वो आधा वैम्पायर है और इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है। अब उसी समय स्टार्किन वेस्ली को रोकते हुए उसको समझाता है कि क्विनलिन मास्टर को मारने के लिए बेहद जरूरी है। अब उसी रात स्काल्स का फौजी वेस्ली को बताता है कि अगर वो 2 दिन में मास्टर को नहीं ढूंढ पाए तो वो शहर से किसी और जगह मदद के लिए चले जाएंगे। अब बाद में जब स्काल्स के आदमी मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं, तभी इकोहस्ट उनको फंसाने के लिए एक जाल बिछाता है और उन सभी को एक खाली अंधेरे वाले चर्च में लेके जाता है। अब अंदर पहुंचते ही उनको मास्टर मिलता है जो कि उनका खून पीकर उनको मार देता है और सभी फौजियों को पूरी तरह से हरा दिया गया है और केवल 2 ही लोग बच पाए हैं और उनको भी वेस्ली बचाकर अपने साथ लेकर आ गया है। अगले सीन में जैक दिखाया जाता है जो कि जिंदा है और कैली ने उसको अपने साथ पकड़ा हुआ है। वो कैली की मेकअप और बाल बनाने में मदद करता है। फिर कैली बताती है कि वो मास्टर के लिए कोई बहुत ही बड़ा काम करने वाली है और ऐसा बोलकर वो जैक को विश्वास दिलाती है कि मास्टर उन दोनों को साथ रहने देगा। उसी रात कैली अपने फ्लेयर बच्चों के साथ एफ्रम के घर पहुंच जाती है। वो एफ्रम को विश्वास दिलाती है कि जैक बिल्कुल सही सलामत है और बताती है कि ओकिडो लूमेन के बदले में उस जैक को वापस एफ्रम को देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब एक प्रयोगशाला दिखाई जाती है जहां डॉक्टर्स वैम्पायर वाले कीड़ों पर स्टडी कर रहे होते हैं और सफेद खून का इस्तेमाल करके इंसानों को ठीक करने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। उन्होंने पहले ही 7 बार प्रयोग कर लिया है लेकिन वो हर बार नाकाम रह चुके हैं। लेकिन वो एक बार दोबारा अपनी दवाई की जांच करने वाले हैं। वो अपनी बनाई दवाई का प्रयोग एक 72 साल की बूढ़ी औरत पर करते हैं, लेकिन दोबारा डॉक्टर्स की बनाई दवाई बेकार साबित होती है। अब इस नई दवाई की वजह से बेचारी बूढ़ी औरत पर बुरा असर हो रहा होता है और जब हालात डॉक्टर्स के हाथ से बाहर निकलने लगते हैं तो एक डॉक्टर उस औरत को गोली मार देता है। फिर दूसरी तरफ वेस्ली सेना के एक आदमी से पूछता है कि वो नए आदमी को कब ला रहे हैं, लेकिन उसको पता चलता है कि कोई नया फौजी वहां पर नहीं आने वाला क्योंकि मास्टर को मारने की करी गई उनकी सभी कोशिशें बिल्कुल बेकार हो गई हैं। वो अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं और साथ ही उन्होंने अपने सबसे अच्छे 6 लोगों की जान भी गंवा दी है। वो फौजी बताता है कि इसके बाद वो चल रही चीजों को संभालने के लिए वॉशिंगटन डीसी जाने वाले हैं। और फिर फौजी की वहां से जाने के बाद वेस्ली के साथ बैठी एक लड़की जिसका नाम केट है, वो वेस्ली से वैम्पायर्स की बढ़ती हुई तेजी और उनमें आ रहे बदलाव के बारे में बात करती है। इसके जवाब में वेस्ली बोलता है कि वैम्पायर्स आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने आप को काफी अच्छे से ढाल रहे हैं। फिर वो दोनों एक साथ शराब पीते रहते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ सोते हैं। अब एफ्रम स्टार्किन से मिलने के लिए उसके नए घर जाता है और अंदर जाते हुए उसको क्विनलिन मिलता है जो कि स्टार्किन की रक्षा कर रहा है। क्विनलिन एफ्रम को दुश्मन समझकर उस पर हमला भी कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ वेस्ली आ जाता है और उसको बताता है कि एफ्रम उनका दोस्त है। अब इसके बाद एफ्रम नोरा की मौत और जैक के गुम हो जाने की बात को स्टार्किन और वेस्ली को बताता है। नोरा की मौत के बारे में सुनकर स्टार्किन बड़ा ही टूट जाता है और जब एफ्रम बताता है कि जैक को वैम्पायर नहीं बनाया गया है तो स्टार्किन एफ्रम को सावधान रहने को बोलता है क्योंकि मास्टर जैक का इस्तेमाल करके उसको फंसा सकता है। अब अगले सीन में डच और उसके दोस्त खाना चुराने के लिए एक बड़ी और खाली पड़ी बिल्डिंग में जाते हैं और फिर अंदर डच के कुछ दोस्तों पर वैम्पायर्स हमला कर देते हैं और कुछ दोस्त डच को अकेला छोड़कर वहां से भाग भी जाते हैं। लेकिन फिर भी डच सभी वैम्पायर्स को मार देती है और वहां से निकल जाती है। अब बिल्डिंग से बाहर निकलकर वो बहुत ही डरी भी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर जब वो वापस अपने दोस्तों के पास जाती है, वो यूवी लाइट से देखती है कि उनमें से एक जल्द ही वैम्पायर बनने वाला है। अब इस वजह से वो उसका सर अलग कर देती है और वहां से बाहर निकलती है। अब दूसरी तरफ स्टोनट कंपनी में पैलमेर की सेहत बड़ी खराब हो रही है और वो बहुत ही बीमार दिखाई दे रहा है। वो एक हॉस्ट से मास्टर के सफेद खून को लाने के लिए बोलता है जिसकी मदद से वो वापस जिंदा हो जाएगा, लेकिन एक हॉस्ट ऐसा करने से मना करते हुए बोलता है कि पैलमेर के अहंकार की वजह से उन्होंने ओकिडो लूमेन को खो दिया है और इसीलिए पैलमेर को मास्टर का सफेद खून पाने के लिए स्टार्किन को ढूंढकर लूमेन को वापस लाना होगा। अब पैलमेर एक हॉस्ट को विश्वास दिलाता है कि वो खुद को मास्टर के सामने साबित करके रहेगा। अब इस सब के दौरान स्टार्किन ओकिडो लूमेन से कुछ एफ्रम को और कुछ वेस्ली को सुनाता है। एफ्रम को विश्वास नहीं है कि लूमेन की मदद से वो मास्टर को मार पाएंगे। तभी स्टार्किन समझ जाता है कि इस किताब को बड़े माहिर लोगों ने अपने सामने हुई घटनाओं को देखकर लिखा हुआ है। इसके साथ ही वो बताता है कि मास्टर को सूरज की रोशनी में बस सूर्य ग्रहण के समय ही मारा जा सकता है और जैसा कि अगला सूर्य ग्रहण काफी सालों बाद आने वाला है, इसीलिए वो इस तरह से मास्टर को नहीं मार सकते। अब एफ्रम वेस्ली से पूछता है कि वो लूमेन के बारे में क्या सोचता है, जिसके जवाब में वेस्ली बोलता है कि उसको स्टार्किन पर विश्वास है और कोई रास्ता वो जरूर निकाल लेगा। अब स्टोनहट बिल्डिंग में दिखाते हैं तो एक डॉक्टर पैलमेर के पास आता है और वैम्पायर्स के सफेद खून के साथ किए गए प्रयोग की उसको वीडियो दिखाता है। अब जैसा कि अभी तक कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है और बहुत से बेकसूर लोग प्रयोग करते हुए मारे जा रहे हैं, इस वजह से डॉक्टर बोलता है कि वो पैलमेर के लिए काम नहीं करना चाहता और वहां से चला जाता है। अब पता नहीं यहाँ क्विनलिन को एफ्रम पर शक क्यों हो रहा है और वो एफ्रम से पूछता है कि वो इतने समय पर कहाँ था।
वैसे तो एफ्रम को लुमेन एक बेकार किताब लगती है, लेकिन फिर भी वो उसको मास्टर के लिए पाना चाहता है और क्विनलिन को महसूस हो जाता है कि एफ्रम कुछ न कुछ गड़बड़ तो करने वाला है। अब बाद में एफ्रम और स्टार्किन बातें कर रहे होते हैं और स्टार्किन बोलता है कि उन्हें जैक को वापस पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उनको मास्टर की चाल से बचकर रहना होगा क्योंकि मास्टर जानता है कि एफ्रम क्या चाहता है। तभी वहाँ पर वेस्ली आ जाता है और स्टार्किन को बताता है कि रडियार्ड उससे मिलना चाहता है, इसीलिए स्टार्किन वेस्ली के साथ जाता है और बाहर पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहाँ रडियार्ड नहीं, पेलिमर आया हुआ है। पेलिमर स्टार्कियन से सफेद खून से जवान रहने के लिए दवाई बनाने का तरीका पूछता है और उसके बदले में वो मास्टर से सभी समझौते खत्म करके न्यूयॉर्क शहर जाना चाहता है, लेकिन स्टार्कियन इस समझौते के लिए मना कर देता है क्योंकि पेलिमर ने उसको बहुत सालों पहले धोखा दिया था। अब वापस जाते समय वेस्ली स्टार्किन से पूछता है कि उसने सफेद खून से जवान रहने की दवाई बनाना कैसे सीखा। अब इसके जवाब में स्टार्किन बताता है कि जब वो वेना में रहा करता था तब वैम्पायर को मारने वाले एक इंसान ने उसको ये दवाई बनाना सिखाई थी। दवाई बनाने के तरीकों को 30वीं सदी से कुछ खास लोगों को बताया जा रहा था और स्टार्किन बोलता है कि वो सफेद खून की बनाई दवाई का इस्तेमाल वैम्पायर्स के साथ चल रही लड़ाई के खत्म होने तक ही करेगा। अब इस सब के दौरान जैक अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वो बाहर देखता है तो कैली एक लड़की का खून पी रही होती है और ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अस्थमा की बीमारी की वजह से वो आवाजें निकालने लगता है और जब कैली को जैक मिलता है वो खुद को जैक का खून पीने से रोक नहीं पाती। वो जैक पर हमला करने के लिए अपनी जीभ निकालती है और तभी वहाँ पर मास्टर आ पहुँचता है। अब हैरानी की बात तो तब होती है जब मास्टर अपनी उंगली काटकर अपना सफेद खून जैक के मुंह में डाल देता है और जैक ठीक हो जाता है। अब इसके बाद एफ्रम स्टार्किन के कमरे में ओक्रो लुमेन को ढूंढ रहा होता है। हालांकि उसको पता लग जाता है कि किताब को बचाकर रखने के लिए एक तिजोरी में रखा हुआ है जिसको यूवी लाइट से घेरा हुआ है। तभी अचानक एफ्रम के पीछे क्विनलिन आ जाता है और पूछता है कि मास्टर ने ओक्रो लुमेन के बदले एफ्रम को क्या देने का सौदा किया है, जिसके जवाब में एफ्रम बताता है कि उसका बेटा जैक उसको वापस मिलेगा और क्विनलिन को यह भी पता है कि मास्टर ने जो एफ्रम को वादा किया है वो कभी उसको पूरा नहीं करने वाला है। एफ्रम बोलता है कि उसके पास अपने बेटे को पाने के लिए यही एक रास्ता है और क्विनलिन किताब को देने के लिए मान जाता है और बोलता है कि ओकिडो लुमेन को पाने के लिए मास्टर जरूर बाहर आएगा और मास्टर के बाहर आते ही उसको मार देगा। अब जैसा कि क्विनलिन के मास्टर के साथ कुछ अपने पुराने झगड़े भी हैं, तो वो बताता है कि मास्टर को मारने के लिए वो हजारों सालों से तैयारी कर रहा है। उसको भरोसा है कि वो और एफ्रम मिलकर मास्टर को मार सकते हैं, जिससे वो जैक के साथ साथ पूरी दुनिया को बचा लेंगे और फिर एफ्रम उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों क्या एफ्रम और क्विनलिन मिलकर मास्टर को अपने जाल में फंसा पाएंगे? जानने के लिए इस सीरीज का अगला एपिसोड जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर इंडिया रॉकर सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी वीडियोस की पब्लिश होने के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डू लाइक, कमेंट, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।